हेलो। तो हेलो और नमस्ते बच्चों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छा होगे और अच्छा कर रहे होगे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो हम बात करने वाले हैं। ओके। आज हम बेसिकली बात करेंगे एम्स एम्स गोरखपुर, जिसका एग्जाम 30 को है ना। जिसका एग्जाम है कब? एम्स गोरखपुर, इसका एग्जाम 30 को होने वाला है। तो उसका आज हम लोग बात करेंगे, कुछ फाइनल एमसीक्यू की बात करेंगे। बूस्टर डोज है ये आपका। ये बूस्ट करेगा आपके वॉट एवर नॉलेज है। तो काइंडली इसे आप जरूर देखिए, इधर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आज के फाइनल 50 क्वेश्चंस और एमसीक्यू जो और उनके आंसर की बात करेंगे। हो सकता है इनमें से बहुत सारे आंसर्स या क्वेश्चंस मिल सकते हैं, है ना, हाई चांसेस। तो प्लीज देखिए, ठीक है। तो बात कर, सबसे पहले हिमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग की बात करेंगे। इसमें बेसिकली किसकी बात होगी? इसेंशियल डायग्नोस्टिक की बात होगी और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की बात होगी, ठीक है। So first of all, we are going to talk about normal RBC lifespan. What is the normal RBC lifespan? 120 डेज। इस चैनल से हो और तुमको ये नहीं पता है तो बहुत ही शर्मनाक बात है। हमने कई बार पढ़ा है बच्चों, प्लीज इसको समझिए। 120 डेज लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का। एंटीकोगुलेंट फॉर आरबीसी इज ईडीटीए, ठीक है। एंटीकोगुलेंट फॉर सीबीसी इज ईडीटीए। सीबीसी के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं? बेसिकली हम लोग लेवेंडर टॉप ईडीटीए यूज करते हैं। रिएजेंट फॉर सालिज एच, सालिज एचबी के लिए कौन सा रिएजेंट हम लोग, सालिज एचबी के लिए कौन सा रिएजेंट होगा? N/10 हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। क्या रहता है? N/10 हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल डोनर ग्रुप। यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कौन है? ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल डोनर ग्रुप। तो ये भी आपको ऑलरेडी पता है भैया, ओ निगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर ग्रुप, वाइल बी निगेटिव इज द रिसीवर ग्रुप, यूनिवर्सल रिसीवर ग्रुप। समझ में आया ये दोनों क्वेश्चन? इस देखो, ज्यादा डिस्कशन के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि काफी और प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ा रहा हूँ। उधर पता चला कि मैं लॉन्ग लेंथ वीडियो डालता हूँ, उसको मुझे क्या करना है? कम करना है, ठीक है। तो टू द पॉइंट बात बात करते हैं। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? रेटिकुलोसाइट स्टेन। रेटिकुलोसाइट स्टेन में सुप्रावाइटल स्टेन, न्यू मेथिलीन ब्लू के रूप में हम लोग यूज करते हैं। सुप्रावाइटल स्टेन बोले तो ऐसे स्टेन जो जिसमें क्या करे जाते हैं कि लाइव सेल को स्टेन किया जाता है, ठीक है। मेथिलीन ब्लू में बेसिकली क्या करते हैं? 1 ड्रॉप मेथिलीन ब्लू और 1 ड्रॉप आप ब्लड को लेते हो, मिक्स करते हो 15 to 45 मिनट पे 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करते हो। फिर दोनों का जो मिक्सचर है उसको प्रॉपर मिक्स करके आप स्मीयर बना लेते हो टंग शेप में। समझ में आ गया? ये हमारा प्रोसीजर, ठीक है। नाउ प्लेटलेट लाइफ स्पान। प्लेटलेट लाइफ स्पान कितना होता है? 7 से 10 दिन का होता है प्लेटलेट का लाइफ स्पान, ठीक है। इसीलिए जो जब, और ये इसका स्टोरेज टेम्परेचर टेम्परेचर कितना होता है? तो 22 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। किसमें स्टोर होता है? एजिटेटर में, एजिटेटर में, ठीक है। प्लेटलेट एजिटेटर होता है इसमें। और 1 मिनट में कितने बार मूव करता है एजिटेटर? 1 मिनट में कितने बार मूव करता है? 72। कितना इंच मूव करता है वो भी बता देता हूँ, 1.5 इंच, ठीक है। एजिटेट होते रहता है, हिलता रहता है इसमें प्लेटलेट, ठीक है। नाउ पीटीआईएनआर का एंटी कोगुलेंट क्या होगा? ठीक है, क्या होगा बच्चों? 3.2% सोडियम सिट्रेट। 3.2% सोडियम सिट्रेट इज द पीटीआईएनआर का एंटी कोगुलेंट एंड 3.8% इज फॉर ईएसआर, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। आयरन के स्टोरेज फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिटीन बोलते हैं, ठीक है। फेरिटीन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द आयरन। विंट्रॉप ट्यूब का लेंथ कितना होता है? तो 11 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना होता है? 11 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका इंटरनल बोर जो है
ये इंटरनल बोर्ड जो होता है ये कितना होता है, 3 mm। ठीक है, इंटरनल बोर्ड इज 3 mm। ठीक है, इसमें 0 to 100 mm तक का क्या होता है वो आपको मेजरमेंट करने को मिल जाता है। टारगेट सेल किस चीज में देखने को मिलता है, बेसिकली 2 डिजीज हमेशा याद रखना जब भी टारगेट सेल की बात है। क्या क्या है, देखिए 2 डिजीज याद रखिए। फर्स्ट वन इज थैलेसेमिया। थैलेसेमिया, थैलेसेमिया के साथ साथ ये दिखता है कभी कभी इसमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में भी। ठीक है, मोस्ट कॉमन थैलेसेमिया में दिखता है। ठीक है, लीवर एसोसिएटेड डिसीज में भी दिखता है। ठीक है, नाउ ब्लड बैंकिंग। ब्लड बैंकिंग की बात करेंगे अब। ब्लड बैंकिंग में देखो, एफएफपी का स्टोरेज टेम्परेचर कितना है, -18 डिग्री सेल्सियस। -18 डिग्री सेल्सियस इज द एफएफपी का स्टोरेज टेम्परेचर। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसको और भी बिलो टेम्परेचर पे किया जाता है, तो जी और बिलो टेम्परेचर पे किया जाता है, लेकिन उसमें फैक्टर कुछ है जो डिफिशिएट हो जाते हैं। तो इसके लिए इसको हम लोग आइडियल नहीं मानते हैं। 18 डिग्री सेल्सियस वाला जो है, -18 वाला ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, नाउ प्लेटलेट एजिटेशन। प्लेटलेट एजिटेशन में क्या होता है, कंटिन्यूअस रिक्वायर्ड होता है ये। ठीक है, प्लेटलेट एजिटेशन कंटिन्यूअस रिक्वायर्ड होता है 7 से 10 दिनों तक, जब तक आप प्लेटलेट को रखे हो। ऑलरेडी मैंने बताया वो कहाँ होता है, एजिटेटर में होता है, एजिटेटर। ठीक है, नाउ मेजर क्रॉस मैच में, मेजर क्रॉस मैच में करते क्या है, डोनर का सेल लेते हैं और रिसिपिएंट का सीरम, यानी पेशेंट का सीरम और डोनर का सेल दोनों को मिक्स करते हैं। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, हेमोलिटिक रिएक्शन देखते हैं। और सीधे इसी का उल्टा कर दो भाई, इसी का उल्टा कर दोगे तुमको माइनर का मिल जाएगा। माइनर में क्या होता है, डोनर का डोनर का सीरम, पेशेंट का सेल। समझ में आ गया ना। सीपीडीए, सीपीडीए मतलब में क्या है, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन या अगार। सीपीडीए 1 की सेल्फ लाइफ कितनी होती है, वो तो होता है 35 डेज। 35 डेज इज द सेल्फ लाइफ ऑफ सीपीडीए। इसे बेसिकली होल ब्लड को या पीआरबीसी को स्टोर करने का काम किया जाता है। इसमें सागम को जोड़ देते हो, सागम जोड़ देते हो तो +7 डे हो जाता, बढ़ जाता है, तो 42 डेज का लाइफ स्पैन हो जाता है। इनडायरेक्ट कुम टेस्ट, इनडायरेक्ट कुम टेस्ट में क्या होता है, एंटी आरएच एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, इसको बेसिकली इनडायरेक्ट जो है वो हम लोग क्या करते हैं, एंटी आरएच एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। एचडीएन हेमोलिटिक डिजीज के डायग्नोसिस में काम आता है। ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप में एच एंटीजन लैक होता है, ऑलरेडी हमने ये बात करी है। ठीक है, अब आ जाओ क्लिनिकल केमिस्ट्री पे। क्लिनिकल केमिस्ट्री में रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज इज 180 mg पर डेल। 180 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा होता है तो वो किधर देखने लगेगा, यूरिन में दिखने लगेगा, मतलब कि ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा। ठीक है, 1+2+3+ ऐसे हो सकता है। आप बोलोगे भाई यूरिन में ग्लूकोज का डिटेक्शन किससे करते हैं, ये भी बता देता हूँ अब। बेनेडिक्ट टेस्ट से करते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट से करते हैं। ठीक है, और जो बेनेडिक्ट टेस्ट है ये किसके लिए बेसिकली करते हो तुम, ये हम लोग करते हैं, ये हम लोग बेनेडिक्ट टेस्ट किस लिए करते हैं, ग्लाइकोसूरिया के डिटेक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, फिर कार्डियक मार्कर। कार्डियक मार्कर में अर्ली कार्डियक मार्कर है तो उसमें सबसे पहले क्या एलिवेशन होता है, मायोग्लोबिन, देन ट्रोपोनिन टी। ठीक है, जाफेज रिएक्शन रिएजेंट में क्या होता है, एल्किलीन क्रिएट होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन इज 0.6 to 1.2 mg पर डीएल, वाइल अगर जो हम फीमेल की बात करते हैं 0.45 to 1.2 mg पर डीएल।
ठीक है, तो कुछ इस तरह से वैरी देखने को मिल सकता है। अब देखो आ ही गया जो मैंने बोलता बेंडिक्स टेस्ट। बेंडिक्स टेस्ट ग्लाइकोसूरिया के लिए करते हैं। ये रिड्यूसिंग शुगर, यूरिन में जो रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं सुक्रोज को छोड़, सुक्रोज को छोड़ के बाकी सारे जो भी है, ग्लूकोज है, ठीक है, या फ्रक्टोज है, वो सब शुगर्स को हम लोग डिटेक्ट करते हैं रिड्यूसिंग शुगर के रूप में यूरिन। ठीक है, एंजाइम फॉर लीवर के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है, बेसिकली कौन सा एंजाइम जो है वो टेस्ट करोगे आप, तो जीजीटी, जीजीटी गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, लिवर सिरोसिस हो गया, लीवर कैंसर हो गया, उसमें बेसिकली ये इंडिकेशन करता है। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c कितने दिन का रिपोर्ट बताता है भाई, लास्ट 3 मंथ का ग्लूकोज का हिस्ट्री बताता है। इसके लिए बेहतर होता है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस से HbA1c करिए। ठीक है, नाउ माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ोगे स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी एंड स्टेरिलाइजेशन, इन दोनों पे डिस्कस करेंगे, फिर ऑलमोस्ट क्लोज करेंगे इस सेशन को। ठीक है, स्टेनिंग के बारे में थोड़ा समझ जाओ जाते जाते, ये भी एक बूस्टर ले लीजिए। ग्राम स्टेन में क्रिस्टल वायलेट होता है, प्राइमरी स्टेन उसको बोलते हैं, आयोडीन होता है मॉडरेट। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सेफ्रेनिन, सेफ्रेनिन जो है वो काउंटर स्टेन, काउंटर क्या होता है, सेफ्रेनिन काउंटर स्टेन। ठीक है, और इसमें एसिड एल्कोहल को डिकलराइजर के रूप में यूज करते हैं। ये सब मैं एडिशनल चीजें आपको बता रहा हूँ। ऑटोक्लेव का टेम्परेचर कितना होता है, 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 psi फॉर 15 to 20। ठीक है, मैकॉन्की अगार क्या करता है, बेसिकली लैक्टोज फर्मेंटेड कॉलोनी को डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, अगर जो मैकॉन्की अगार पे पिंक कलर का कॉलोनी दिखता है तो वो लैक्टोज फर्मेंटर है, और अगर जो कलरलेस कॉलोनी दिख रहा है, कलरलेस कॉलोनी दिख रहा है, तो उससे हम लोग बोलते हैं नॉन लैक्टोज फर्मेंटर। ठीक है, धीरे से थोड़ा सा और क्विक बाइट्स के बारे में समझिए, यानी क्विक बाइट्स ले लीजिए जाते जाते। झील निल्सन स्टेन फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, नाइगलर रिएक्शन बेसिकली सीन इन क्लॉस्ट्रिडियम परफ्यूजेंस। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज लुइस पास्चर, एंड हैंगिंग ड्रॉप इज फॉर मोटिलिटी। ठीक है, नाउ आ जाओ आप, पढ़ते हैं हम लोग लैब के कुछ कैलकुलेशन को। ठीक है, यानी बेसिकली ये हम लोग रेड सेल इंडिसेज वगैरह की बात करेंगे। तो एमसीबी, एमसीबी का फॉर्मूला क्या हो गया, बेसिकली पीसीबी इंटू 10 डिवाइडेड बाई आरबीसी काउंट। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम का फॉर्मूला है पीसीबी इंटू 10 डिवाइडेड बाई आरबीसी काउंट। एमसीबीएच का क्या है, एचबी इंटू 10 डिवाइडेड बाई आरबीसी काउंट। एमसीएचसी इज एचबी इंटू 100 डिवाइडेड बाई पीसीबी। रिजल्ट यूनिट क्या है एमसीबी का, फेम्टोलीटर। ठीक है, रिजल्ट, रिजल्ट यूनिट ऑफ एमसीएचसी इज ग्राम लीटर। ठीक है, ग्राम पर डेसीलीटर, सॉरी ग्राम पर डेसीलीटर हो गया परसेंटेज, वाइल एमसीएच का क्या होता है, एमसीएच का हो जाएगा आपका क्या, ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, तो ये हमारा रेड सेल इंडिसेस के बारे में पढ़ लिया जाते जाते आपने। नॉर्मल रेफरेंस रेंजेस कुछ पढ़ लीजिए जाते जाते। ठीक है, 70 से 110 mg पर डेसीलीटर इज ग्लूकोज, फास्टिंग ब्लड शुगर की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सीरम सोडियम 135 से 145 MEQ पर लीटर। ठीक है, देन आपका आ गया हीमोग्लोबिन, मेल में बेसिकली 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल में कितना होगा भाई, 11.5 से 16.5। ठीक है, नाउ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, अब हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोलॉजी की बात करेंगे। इसमें अब देखो, हिस्टोपैथोलॉजी साइटोपैथोलॉजी में रूटीन फिक्सेटिव क्या यूज करते हैं, 10% न्यूट्रल बफर, फॉर्मेलिन, और क्या क्या फिक्सेटिव के ऑप्शन है, पिक्रिक एसिड है, बाउंस फिक्सेटिव है। ठीक है, बाउंस फिक्सेटिव है, कॉर्नर्स फिक्सेटिव है, डेविडसन फिक्सेटिव है, डेविडसन फिक्सेटिव है। ठीक है,
साइटोलॉजी में 95% एथाइल एल्कोहल यूज करते हैं हम लोग बेसिकली। ठीक है, साइटोलॉजी के लिए 95% एथाइल एल्कोहल यूज करना होता है आपको। बोन डिकैल्सिफिकेशन के लिए नाइट्रिक एसिड इज द नाइट्रिक एसिड को यूज कर सकते हो, फार्मिक एसिड भी यूज कर सकते हो आप, और सॉफ्ट डिकैल्सिफायर के रूप में ईडीटीए भी यूज कर। ठीक है, रिग्रेसिव स्टेन, रिग्रेसिव स्टेनिंग में हाइरिस हिमेटॉक्सिलिन को हम लोग बोलते हैं रिग्रेसिव स्टेन। और क्लियरिंग एजेंट क्या यूज करते हो आप लोग? जाइलिन। ठीक है, जाइलिन इज द क्लियरिंग एजेंट। ठीक है, फाइनल चेकलिस्ट। एम्स का एक फाइनल चेकलिस्ट क्या है? एक तो बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में समझो, येलो एनाटॉमिकल वेस्ट, रेड प्लास्टिक वेस्ट के लिए, और ब्लू ग्लासवेयर के लिए। ठीक है, येलो रेड ब्लू हो गया। ठीक है, येलो रेड ब्लू एंड ब्लैक। ब्लैक किस लिए हो गया? जनरल, जनरल वेस्ट। और व्हाइट या पंक्चर प्रूफ कंटेनर भी बोलते हैं, ये किस लिए हो गया? निडिल और साफ मटेरियल के लिए। ठीक है, अब आ जाओ आप क्वालिटी कंट्रोल में वेस्ट गार्ड रूल की बात करते हैं। वेस्ट गार्ड रूल एक्यूरेट, इसमें एक्यूरेसी क्या है? 1 2 years और 1 1 3 years। ठीक है, फॉर लैब एक्यूरेसी 1 2 years और 1 3 years इज फॉर लैब एक्यूरेसी। ठीक है, अब देन ट्यूमर मार्कर में हम लोग एएफपी, अल्फा फीटोप्रोटीन जो है वो लीवर और टेस्टिस के लिए करते हैं। ठीक है, पीएसए प्रोस्टेट के लिए करते हैं हम लोग बेसिकली। ठीक है, पीएसए जो है वो किस लिए करते हैं? प्रोस्टेट कैंसर के लिए बेसिकली करते हैं। CA 125 फॉर ओवरी, ओवरियल ओवरियन कैंसर। एलाइजा क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसमें एचआरपी एंजाइम को यूज करते हैं, एचआरपी लेबल्ड प्रोटीन रहता है। हार्ट्स रेडिस प्रोटीन की बात कर रहे हैं। पीसीआर में डीनेचुरेशन होती है, स्टेप की बात कर रहे हैं 94 डिग्री सेल्सियस पे, एनीलिंग 55 डिग्री सेल्सियस पे, और एक्सटेंशन होता है 72 डिग्री सेल्सियस। तो हीटिंग, हीटिंग, कूलिंग, फिर हीटिंग, ये प्रोसेस याद करना होता है बेसिकली। तो काफी इजी हो जाता है आपके लिए। नाउ आपका बूस्टर डोज इधर पे कंप्लीट होता है। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन इन एम्स गोरखपुर। आई होप आपको सक्सेस मिले, और सक्सेस मिलता है तो काइंडली कीप वर्किंग हार्ड। नहीं मिलता है फिर भी आप पढ़ते रहिए, लगे रहिए, आज नहीं तो कल होना है। हार नहीं मानना है बच्चों, जब तक आपका एज लिमिट है फॉर्म भरते रहना है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।